नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सेकेंड नंबर चैप्टर की क्लास 12 की, जो कि चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका क्लास बायोलॉजी का क्लास आपका 6 बजे सुबह आपका प्रतिदिन आपको मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बात कर देते हैं कि आपको पूरा बायोलॉजी का 70 मार्क्स आपको हम 2023 के एग्जाम में क्लियर कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो चलिए कि इसी वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में बना होता है कौन सा? तो पुष्पों में बना होता है यहाँ पे एस्ट्रोगमा और स्टाइल और ओवरी तीनों के द्वारा बना रहता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 दिया हुआ है क्वेश्चन, दूसरा का नंबर पादपों में यानी उभय स्थानीय किससे संबंधित होता है? उभय स्थानीय जो है पादपों में किससे संबंधित होता है? तो ब्रायोफाइटर्स के द्वारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, भ्रूणपोष वाले बीजों में क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एंड्रोएस्पर्मिक कहा जाता है। एंड्रोएस्पर्मिक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? कौन सा जंगली घास है? तो जलकुंभी जो होता है वो जंगली यानी कि जंगली घास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया है, वायु परागण किसमें नहीं होता है? यानी कि नहीं होने की बात बोल रहा है, याद रखिए किसमें नहीं होता है? तो सेल्विया में नहीं होता है। ठीक है, सेल्विया में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? स्वपरागण, परपरागण और स्वपरागण 2 परागण होता है। तो स्वपरागण किस में होता है? तो द्विलिंगी जो होते हैं यानी कि नर और मादा उसमें दोनों उपस्थित होते हैं, द्विलिंगी, तो उसमें स्वपरागण की क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ऑप्शन में इसका 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसमें विशेषता होती है? किसकी विशेषता है? तो 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न में से इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? यानी कि बात की जा रही है इसमें से कायिक प्रबंधन नहीं होने की बात की जा रही है। तो इसमें से निम्न में से कौन से कायिक प्रबंधन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका चल बीजाणु जो होता है वो कायिक प्रबंधन में नहीं आता है। चल बीजाणु ये बीजाणु जनन की प्रकार के अंतर्गत आता है, तो चल बीजाणु वो कायिक प्रबंधन नहीं है। चलिए अगला बात करते हैं, 9 नंबर, इनमें से कौन सा फल कुट फल है? इसमें से कौन सा ऐसा फल है जो कुट फल है? तो सेब जो है वो कुट फल है, ऑप्शन नंबर डी। 9 के ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण पोष का क्या कार्य है? भ्रूण पोष जो है उसका कार्य क्या होता है? भ्रूण पोष का कार्य होता है भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का कायिक प्रबंधन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोसिया एवं घास के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता है, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, जो भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष तो क्या होता है? तो एक त्रिगुणित है, यह एक त्रिगुणित है, ऑप्शन नंबर सी। भ्रूणपोष जो होता है वह त्रिगुणित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल जो होता है उसका निर्माण होता है तो पेरिकॉर्पिक से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बात करते हैं, 14 नंबर, भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल है, तो भूमि फलनी जो फल होता है जो भूमि के अंदर फलता है वो मूंगफली होता है, यानी कि बेदाम होता है, मूंगफली होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण जो होता है किस में पाया जाता है? तो घासों में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जल द्वारा परागण होता है? जल द्वारा परागण किस में होता है? तो जलकुंभी में जल द्वारा परागण होता है, सूर्य के ए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 17 नंबर, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है, ठीक है। तो सेंट्रल कोशिका जो होती है वो होती है द्वितीयक केंद्रक में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त,
निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी की बात की जाती है तो वह पपीता होता है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा पपीता होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? यानी कि बीज चोल जो होता है उसको खाया जाता है। तो लीची का भी, उसके बाद जायफल और शरीफा का भी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर डी। परागकण मुख्यतः है, परागकण और 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, परागकण मुख्यतः है तो नर युग्मक है। क्या चीज़ है? तो नर युग्मक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, 20 का ऑप्शन नंबर सी। 21 का दिया है, पराग भीति होती है, पराग भीति होती है तो द्विस्तरीय होती है। क्या होती है? द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी होती है, द्विस्तरीय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 में परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं तो एलर्जी कारक हैं। यह क्या चीज़ है? एलर्जी का कारक है, ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी। 23 दिया, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं तो यह वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। ठीक है, रंगहीन और छोटे दोनों होते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर, जो एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा एनीमोफिली परागण होता है, हवा द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 के ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपके सामने। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्त दिया हुआ है कि एंटीमोफिली नामक परागण, एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो यह कीड़ा द्वारा होता है, याद रखिएगा, यह कीड़ा द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर की बात करते हैं। जो प्रत्येक प्रत्येक पादप के कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन की 27 नंबर। जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोनेन क्या है? तो पीईजी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 27 के ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28 नंबर। जो कमल में परागण होता है, कमल में परागण होता है तो कमल कहाँ रहता है? जल में, तो ऑप्शन नंबर ए होता है, तो जल द्वारा इसमें परागण होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर। जो पराग से अंकुरित पौधे का विकास कहलाता है, पराग से अंकुरित पौधे का विकास कहलाता है तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सेमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सेमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी, 29 के ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पुष्प बंद रहते हैं, पुष्प कब बंद रहते हैं? तो क्लिस्टोगेमी टाइम में बंद रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 के ऑप्शन बी हो जाता है। 31 की बात करते हैं। आवृत्त बीजी में कौन सी रचना नहीं मिलती है? तो ये रचना जो होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्त, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम जो रचना होती है आवर्तवृत्ति में नहीं मिलती, आवृत्त बीजी में नहीं मिलती है, ये रचना नहीं मिलती है, तो आर्किगोनियम, ऑप्शन नंबर ए, 31 का ऑप्शन नंबर ए। 35 की बात करते हैं। सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूणकोश होता है, सामान्य आवृत्त बीजी भ्रूणकोश होता है, 7 कोशिकीय होती है, 7 कोशिकीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को कहते हैं तो फ्यूनिकल, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, फ्यूनिकल। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है तो बीजांड कहाँ परिवर्तित हो जाता है? कथी में? तो वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के पश्चात। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की बात करते हैं। जो अनिषेक जनन सामान्य मिलता है, अनिषेक जनन सामान्य मिलता है तो अंगूर के जो पौधा होता है अंगूर में, उसमें क्या होता है? अनिषेक जनन मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जो
ट्रोपस बीजांड द्वारा तथा निभाग होते हैं। तो कहाँ कैसे होते हैं? तो होते हैं बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। कैसे होते हैं? वो सीधी रेखा में, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो गुरु बीजाणु मात्रीय कोशिका में ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोस्टेंट होती है? तो एस्टिवार्ड ने सिद्ध किया था। ऑप्शन नंबर डी, 38 के ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः है, क्या चीज़ है? तो 7 कोशिकीय है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर। जो भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं, भारतीय आवृतबीज भ्रूण विज्ञान के जनक, तो पी महेश्वरी, ठीक है, पी महेश्वरी ऑप्शन नंबर डी, 40 के ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 41 नंबर। जो पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है तो सिट्रिस में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 नंबर। जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो युक्तांडपी लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 नंबर। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी, किसने की थी? तो नवासीचीन ने। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर दिया है। जो घेंगे द्वारा परागण कहलाता है, घोंगा जो होता है घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। तो मेलोकोफिली ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निषेचन की खोज किसने थी? तो स्ट्रासबर्गर ने ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 नंबर। जो गुरु बीजाणु मात्रीय कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मात्रीय कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राग नालिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है, क्या कहलाता है? तो पेरोगेमी ऑप्शन नंबर ए, 47 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो पुष्प लेता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 50 नंबर। ए के प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन? पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तेजी में कर लेते हैं क्योंकि 75 क्वेश्चन है, तेजी में कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन संरचना को कहते हैं हम पुमंग, ठीक है, पुमंग कहते हैं। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन दिया। पराग कणों में विशेषक कौन सा विटामिन होता है? पराग कणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा हमेशा जो विटामिन बी होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर ए, 53 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इमैस्कुलेशन किसके संबंधित है? इमैस्कुलेशन किसके संबंधित हैं? तो इमैस्कुलेशन हमेशा संबंधित होता है किससे? तो बड़े पैमाने पर चयन करके, ऑप्शन नंबर ए, अब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इमैस्कुलेशन किसके संबंधित है? तो ए होता है संकरण के संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी, 54 के ऑप्शन नंबर सी। 55 का क्वेश्चन दिया हुआ है। जो समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो गुलाबांश
बांस में। अगला क्वेश्चन देते हैं, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो मदार का जो पुष्प होता है वो हार्कोगैमस होता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जो और थिलोफिली पर परागण किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? किस प्रकार का परागण होता है? जो जल परागण होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? चींटियों द्वारा परागण को मारिमिकोफिली, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? तो निषेचन देखिए क्या होता है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है, यानी कि अंडा और नर के न्यूक्लियस का संयोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, द्विनिषेचन की खोज की, द्विनिषेचन की खोज की नवासी चीन ने की थी, नवासी चीन ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषण निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? तो असत्य फल पुष्पासन से बनता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लें, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। 63 का ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो बैगन में होता है, ऑप्शन नंबर ए। 64 के ऑप्शन नंबर ए यानी कि बैगन। 65 में निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? कौन सा ऐसा फल है जिसका पुष्पासन? तो सेब जो है उसका पुष्पासन खाया जाता है, ऑप्शन नंबर उसका बी हो जाएगा। 66 का गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में परागण हमेशा वायु द्वारा होता है, गेहूं में परागण वायु द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? अगला क्वेश्चन दिया है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में कौन ऐसा चीज़ है जो नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, यानी कि पेड़ पौधा में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला बात करते हैं, एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है, कैसा होता है? उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला की बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, इनमें से कौन पौधा जलोभित है? जलोभित है तो कौन सा है? सिंगड़ा जो होता है वो जलोभित होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो नमीलीय परागण वाले पौधों में निषेचित रूप से होता है, तो निषेचित रूप से क्या होता है उसमें? तो स्वपरागण की क्रिया होती है, स्वपरागण की क्रिया होती है, याद रखिएगा, स्वपरागण की क्रिया होती है। तो चलिए यहीं पे आपका ये वीडियो समाप्त होती है, और आगे अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है तो कृपया करके आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब करने की ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने आपको बता दें, ये आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जो जैसे ज्योग्राफी, अर्थ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, आपका ये चारों सब्जेक्ट टाइम से अपने चलता है। उसके बाद आपका हिंदी का 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स आपको पूरा क्लियर कराएगा। हिंदी ग्रामर, हिंदी बुक आपका पूरा 100 मार्क्स क्लियर जाएगा, जो कि 7 बजे आपका ये क्लास चलता है। बायो का आपको 6 बजे सुबह में क्लास चलता है, 7 बजे आपका ये शाम को क्लास हिंदी का चलता है, और 6 बजे आपका बायो में सुबह चलता है। उसके बाद फिजिक्स आपका 9 बजे चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिला है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट करके अच्छा सा जरूर जाइएगा। चलिए इसी के इस वीडियो के साथ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।